अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि राशिद बस यही सोचता है कि काश मुझे किसी तरीके से शफक मज़ा एक दफ़ा फिर मिल जाए और मैं उससे ज़रूर से ख़ुद ही छीन लूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि राशिद की तो बस यही ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से शफक को हासिल कर ले। वो कहता है कि अगर मैं एक दफ़ा मुझे शफक मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इधर यही बातें सोचकर वो गाड़ी चला रहा होता है और अचानक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ अब ये भी देखेंगे कि माहम की बस यही कोशिश है कि वो किसी तरह शफक और ज़ारून को अलग कर सके, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी ये दोनों एक हो सके, क्योंकि अब दोनों के दरमियान तमाम इख्तलाफात और गलतफहमियाँ दूर हो चुकी हैं। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, वो एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते। ये सब कुछ माहम बर्दाश्त नहीं कर पाती। माहम यही कहती है कि अब मुझे ऐसी कोई चाल चलनी चाहिए कि जिससे मैं ज़ारून के दिल में जगह बना सकूं। वो अपने लिए अपने दिल में शफक के लिए हमदर्दी पैदा कर लेती है और कहती है कि ऐसे ही ज़ारून मेरा हो सकेगा। जब ये सब कुछ वह शफक के साथ कर रही होती है तो ज़ारून के दिल में एक खटका सा पैदा हो जाता है कि ये इतनी हमदर्दी इसके साथ क्यों कर रही है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात है जो मुझे छुपी और मुझे इस चीज़ का पता लगाना होगा। काश मैं उस लड़के को पकड़ लेता और उससे तमाम बातें मैं गलवा लेता। यही तो बात है कि वो शफक नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो लड़का ज़ारून को मिल सके, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो लड़का ज़ारून को मिल गया तो वो सब कुछ मेरे बारे में बता देगा और ज़ारून तो फिर मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, ना ही इस घर में रहने देगा, क्योंकि वो तो पहले ही मुझे कह चुका कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगा और मुझे खड़े खड़े तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। मैं ज़ारून को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इधर आप देखेंगे कि शफक बहुत ही खुश है जब से वह ज़ारून के घर वापस आई है। ज़ारून को कहती है कि ज़ारून, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती, और जो भी हो मैं आपको यही कहूँगी कि आप महम को भी माफ़ कर दें, क्योंकि महम आजकल आप देख रही हैं कि मेरे साथ कितनी हमदर्दाना तरीके से बात करती है। मुझे लगता है कि शायद वो बदल चुकी है। इस पर ज़ारून से कहता है कि बस करो, क्यों शफक तुम बेवकूफ़ बनती हो, तुम जानती नहीं हो कि उसकी फितरत कैसी है, वो ऐसी ही बातें करती है। मुझे नहीं लगता वो बदल चुकी है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी वो साजिश तैयार कर रही है जिसका हमें कोई पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर नज़र रखूँ और जो भी वो करना चाहती है वो हमें पहले ही पता चल जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं ज़ारून, ऐसा नहीं हो सकता, शफक शायद बदल चुकी है, क्योंकि जो सबके साथ उसने किया और उसके साथ उसकी बेइज्जती हुई है, मुझे तो यही लगता है कि अब वो सुधर चुकी है। लेकिन ज़ारून को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, तो वो तो शफक के सामने कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे पता चल चुका है कि ये सब कुछ और कोई नहीं महम करने वाली है, तो वो महम को कभी भी माफ़ नहीं करता और महम पर हर वक्त नज़र रखे हुए होती है। वो कहता है कि इसके हर पल की खबर मुझे होनी चाहिए, ये क्या करती है, ये ना हो कि वो किसी को नुकसान पहुँचा दे, जिस तरह उसने ज़ारा के बच्चे को नुकसान पहुँचाया और फिर जैन को मारने की कोशिश की। इसी तरह वो कहता है कि अब अल्लाह ना करे वो कहीं शफक को मारने की कोशिश ना करे। इसलिए ज़ारून बिल्कुल भी महम पर एतबार नहीं करता। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा भी अपने घर चली जाती है, लेकिन वो ज़ारा महम की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब होती है और वो कहती है कि महम भाभी ने ऐसा क्यों कि वो हर वक्त रोती रहती है। इस पर रमीज़ उसे कहता है कि बस करो, क्या हो गया ज़ारा, जो होना तो वो अल्लाह की तरफ से हो गया। वो कहती है कि मैं मानती हूँ अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन ये एक बात मुझे बताओ, महम भाभी को मुझसे क्या दुश्मनी थी, क्यों उसने मेरे बच्चे को आने से पहले ही इस दुनिया से आने से पहले ही मार डाला। मैं अब कभी भी महम भाभी को माफ़ नहीं करूँगी। इस पर वो कहता है कि जो भी है, अगर तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है तुम माफ़ करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि हमारा अब उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो मर्ज़ी करे, उस घर में रह रही हैं वो जाने और ज़ारून भाई जाने और शफक जाने, वो उनका अपना मसला है। अब हमारा इनमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आगे से वो कहती है कि ठीक है। इधर आप देखेंगे कि महम अब दिल में खुश हो रही होती है कि शायद ज़ारून मुझ पर एतबार करना शुरू हो गया, उसने तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अब तुम देखना कि मैं शफक के साथ और कितनी मीठी मीठी बातें करूँगी और मैं खुद ही ज़रूर दिल में जगह बना लूँगी और वो मुझे से भी मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। फिर से मैं वैसे ही हम सब मिलजुल कर रहना शुरू हो जाएंगे। इधर इधर शफक अपने घर में बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ और अपने शोहर के साथ। ज़ारून को भी अपनी खुशी ये दोबारा मिल गई, क्योंकि ज़ारून शफक के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। लेकिन उसकी आंखों पर शक की जो पट्टी बांधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने शफक को अपने घर से निकाला हुआ था। लेकिन अब वो सब कुछ जब उसे हकीकत उसके सामने आ चुकी है तो वो खुद से सही शर्मिंदा है कि वो कहता है कि मैं कैसे शफक से माफ़ी मांगूँ कि शफक मुझे माफ़ कर दे। लेकिन शफक दिल की बहुत ही अच्छी है, उसने उसे माफ़ कर दिया और उसे कहा कि ज़ारून, हमेशा आपका सर ऊंचा ही अच्छा लगता है, नीचे झुका हुआ मुझे आपका सर बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप कहते हैं ना कि माफ़ी, मैंने आपको माफ़ किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।